आज हम BA पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के सिद्धांत विषय पर पेपर के अंतर्गत टॉपिक स्टेटस एंड रोल में पिछले वीडियो में हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टेटस अर्थात समाजशास्त्र में परिस्थिति का अर्थ और परिभाषा, जिसके अंतर्गत विभिन्न समाजशास्त्रियों के आइडियाज़ के बारे में डिस्कशन किया था। आज की वीडियो में सामाजिक परिस्थिति के प्रकार टाइप्स ऑफ स्टेटस के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रत्येक समाज में सामूहिक जीवन के संचालन के लिए अनेक पदों का वितरण करना पड़ता है। कौन सा पद किस व्यक्ति को मिलेगा, इसके लिए कुछ आधार तय करने होते हैं। जैसे ब्राह्मण परिवार में जन्मा बालक प्रारंभ से ही उच्च स्तर को तथा निम्न परिवार में जन्मा बालक निम्न स्तर को प्राप्त करता है। ये जन्मजात परिस्थिति है। दूसरी ओर कुछ परिस्थितियाँ व्यक्ति के गुण और योग्यता, क्वालिटी और क्वालिफिकेशन के आधार पर निर्धारित होती है। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई प्राध्यापक है, तो कोई श्रमिक या मजदूर है। इस आधार पर लिंटन, प्रसिद्ध समाजशास्त्री लिंटन ने परिस्थिति के दो प्रकार बताए। पहला प्रदत्त परिस्थिति अर्थात एस्क्राइब्ड स्टेटस, और दूसरा अर्जित परिस्थिति जिसको अचीव्ड स्टेटस कहा जाता है। तो पहले हम लोग प्रदत्त परिस्थिति क्या है उसके बारे में जानेंगे कि प्रदत्त परिस्थिति से अर्थ होता है उस परिस्थिति से जो किसी व्यक्ति को जन्म के आधार पर स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, जिसके लिए उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। ये परिस्थितियाँ सामाजिक व्यवस्थानुसार स्वतः ही बालक को जन्म के साथ प्राप्त हो जाती है, जिनके कारण बालक समाज से उन परिस्थितियों के साथ अपना अनुकूलन कर लेता है, जिससे उसके व्यक्तित्व का विकास उचित रूप से हो जाता है। इन्हीं परिस्थितियों के आधार पर भविष्य में प्राप्त की जाने वाली परिस्थितियों की सीमाएं भी निश्चित हो जाती हैं। प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारक अर्थात प्रदत्त परिस्थिति के कारक कौन कौन से हैं जिनके आधार पर प्रदत्त परिस्थितियाँ प्राप्त होती है समाज में। तो प्रदत्त परिस्थितियों पर व्यक्तियों का कोई नियंत्रण नहीं रहता, लेकिन फिर भी इन परिस्थितियों का निर्धारण कुछ निश्चित नियमों के आधार पर ही किया जाता है। सामान्यतः प्रदत्त परिस्थितियाँ व्यक्ति को चार आधारों पर प्रदान की जाती है। पहला लिंग द्विभाजन, सेक्स डाइकोटोमी, आयु भेद, एज डिफरेंस, नातेदारी, किनशिप, सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर इत्यादि। ये चार आधार जन्म से ही व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तथा प्रारंभ से उसकी परिस्थिति को निश्चित करते हैं। इनको निम्नलिखित क्रम से वर्णित किया जा सकता है। पहला लिंग द्विभाजन। लिंग द्विभाजन के कारण संपूर्ण विश्व में दो भागों में बटा है, स्त्री और पुरुष। सभी समाजों में स्त्री और पुरुष की भूमिका में भिन्नता पाई जाती है। स्त्रियों को समाज में एक विशेष परिस्थिति मिलती है, जैसे वे कोमल, नाजुक, धार्मिक, कर्तव्यपरायण, कमजोर, भावुक और विश्वसनीय मानी जाती है। उन्हें पुरुषों से नीची स्थिति प्रदान की जाती है, उन्हें अबला का रूप दिया जाता है। इसी कारण इन्हें प्राचीन समय से शिक्षा से भी वंचित रखा जाता रहा। व्यवसाय में भी उनकी कोई भूमिका नहीं मानी जाती। दूसरी ओर पुरुष वीरता, साहस, कौशल, शौर्य, चतुरता आदि गुणों से युक्त माना जाता है। उससे कठिन शारीरिक व मानसिक कार्य सौंपे जाते हैं। प्राय पुरुषों का कार्य क्षेत्र घर के बाहर का है। स्त्रियां घर के कार्य करती है और पुरुष नौकरी, व्यवसाय करके अपनी कमाई करता है। स्त्रियों को श्रम साध्य कार्य नहीं करने दिए जाते। शारीरिक विभेद के कारण आधार पर ही स्त्री व पुरुष के अधिकारों का भी निर्धारण किया जाता है। समाज में श्रम विभाजन के भी यही आधार है। अनेक जातियों में स्थिति इसके विपरीत भी है। वहाँ स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में अनेक अधिकार दिए गए हैं। ऐसा मातृसत्तात्मक अर्थात मैट्रियार्की फैमिली, मातृसत्तात्मक परिवार जिसमें माता की प्रधानता होती है, माता को अथॉरिटी होती है, उसको मातृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। भारत में नायर जनजाति में स्त्री की परिस्थिति पुरुष से ऊंची होती है। यद्यपि आज के युग में लिंग द्विभाजन के कारक की सीमाएं कम होती जा रही है, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, पोस्ट मॉडर्निटी आदि के कारण। स्त्रियां भी घर के बाहर कार्य करती है। हर क्षेत्र में उनका वर्चस्व भी है।
समाज में भी विशेष आरक्षण दिया जाता है। इसके उपरांत भी वंशानुक्रमण के कारण जो भेद है वह तो उनकी परिस्थिति को पुरुष की तुलना में कम करता ही है। दूसरा कारक है आयु भेद, एज डिफरेंस। आयु भी परिस्थिति का महत्वपूर्ण आधार है। आयु में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। आयु के आधार पर अनेक सामान्य परिस्थितियां प्रदान की जाती है। आयु का विभाजन शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था आदि में किया जाता है। अलग अलग आयु के लोगों को भिन्न भिन्न परिस्थितियां प्रदान की जाती है। आयु छोटी होने पर कोई विशेष परिस्थितियां नहीं दी जाती, लेकिन जैसे आयु बढ़ती है व्यक्ति के अनुभव बढ़ते हैं, वैसे ही समाज के उत्तरदायित्वों का निर्वाह उन पर आ जाता है। संस्कृति के पोषक वही होते हैं समाज में नौकरी प्राप्त करने, मत देने, व्यावसायिक कार्य आदि के लिए भी अनुभव व बड़ी आयु की आवश्यकता होती है। इस प्रकार आयु भी परिस्थितियों का निर्धारक बनती है। आज के समय में इनमें कुछ परिवर्तन आ रहा है, जैसे आज उम्र से ज़्यादा योग्यता को महत्व दिया जा रहा है, इसलिए अधिक उम्र के व्यक्ति के समक्ष कम उम्र का व्यक्ति उच्च पद पर आसीन हो जाता है। इस प्रकार उम्र ही परिस्थिति का निर्धारक नहीं है, कुछ अन्य आधार भी महत्वपूर्ण है। तीसरा महत्वपूर्ण कारक है नातेदारी, किनशिप। नातेदारी भी परिस्थिति प्रदान करने में महत्वपूर्ण आधार है। नातेदारी से तात्पर्य उन संबंधों से हैं जो व्यक्ति के जन्म के परिवार, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन तथा विवाह के प्रकार, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन के लोगों से होता है। जन्म से बच्चे को अनेक परिस्थितियां प्राप्त होती है, जैसे पुत्र, भाई, चाचा, मामा आदि का पद मिल जाता है, जिनके लिए उसे प्रयास नहीं करना पड़ता। इसके अतिरिक्त समाज भी उसे अनेक परिस्थितियां प्रदान करता है, जैसे जाति, वर्ग, कास्ट, क्लास, रिलीजन आदि का निर्धारण व्यक्ति के सामर्थ्य से बाहर है। जिस जाति में जन्म लेता है उसकी सदस्यता उससे मिलनी ही है, उन्हीं के अनुरूप उसका समाजीकरण भी होगा। सर्वप्रथम परिवार के आधार पर बालक की परिस्थितियाँ बनती है, बाद में अपनी योग्यता के से उसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन जाति से परिस्थिति मिलेगी वह आजीवन स्थायी होगी। इस प्रकार नातेदारी भी परिस्थिति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फोर्थ फैक्टर, लास्ट फैक्टर है सामाजिक कारक। कुछ अन्य आधार भी है जो परिस्थिति के निर्धारक माने जाते हैं। प्रगति के आधार पर ऊंच नीच का भेदभाव सामाजिक आधार के अंतर्गत आएगा। निग्रो चाहे कितने ही शिक्षित क्यों न हो जाए, वे उच्च परिस्थिति को नहीं प्राप्त कर सकते। गोद लिए बच्चे, अवैध संतान, तलाक लिए माँ बाप की संतान आदि की परिस्थिति सामान्य बालकों की तुलना में कम मानी जाती है। किसी विशिष्ट परिवार में जन्म लेने के कारण भी बालक को समाज में विशिष्ट परिस्थिति प्राप्त हो जाती है, जैसे काली प्रजाति की तुलना में गोरी प्रजाति के लोगों की सामाजिक परिस्थिति उच्च मानी जाती है। इसी प्रकार शारीरिक विशेषताएं परिस्थिति को प्रभावित करती हैं। अगले वीडियो में हम लोग परिस्थिति का दूसरी प्रकार अर्जित परिस्थिति के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।